बंगाल है ना। बंगाल से भी प्रश्न उठते थे। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे वे कौन थे, बोलो। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अगर देखो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर है ना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम वायसराय, बहुत सारे प्रश्न होते हैं है ना। तो आप विधिवत जान लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। लेकिन इसके बाद देखो हम प्रथम के बारे में जो खास हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं है ना, बाकी तो फिर चलता ही रहेगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनाए गए और उसके बाद होता क्या, उसके बाद एक एक्ट आता है। वो एक्ट कौन सा है, रेगुलेटिंग एक्ट है ना। रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और ये एक्ट कब आता है, तो 1773 में आता है। और ये एक्ट कहता है कि जो बंगाल का गवर्नर का जो पद है वो बंगाल के गवर्नर के पद के रूप में नहीं रहेगा। अब जो बंगाल का गवर्नर जाना जाता है वो बंगाल का गवर्नर बंगाल के गवर्नर के नाम से नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाए। कहने का मतलब है बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल। और उसके बाद होता क्या है, यह समय किसके समय में, जो रेगुलेटिंग एक्ट है किसके समय में पारित हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के समय में है ना। किसके समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में पारित हुआ। और ये जो वारेन हेस्टिंग्स है, कहने का अर्थ है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। देखो बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछा जाए रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए वारेन हेस्टिंग्स है ना। बंगाल के गवर्नर का पद बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, 1773 में। किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और यह जो पद है वह 1773 से कब तक, 1833 तक यही पद बना रहा। बंगाल का जो गवर्नर का जो पद है वह 1773 से 1833 तक ये पद बना रहा। और फिर 1833 में एक और अधिनियम आता है। वो कौन सा अधिनियम है, चार्टर एक्ट अधिनियम। कौन सा अधिनियम, चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 आया। और ये 1833 कहने लगा जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल का पद भाई बदला जाए। ये बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद है वह बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से ना जाना जाए, बल्कि किसके नाम से जाना जाए, भारत के नाम से जाना जाए। और इसे हम भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाए। और यह जो एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट, यह किसके समय में आया, बोलो किसके समय में आया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कोई और नहीं थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे। देखो हम सबसे पहले प्रथम के बारे में जान लेते, फिर वारेन हेस्टिंग्स है, रॉबर्ट क्लाइव है और लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबके बारे में जानेंगे। इसलिए इनसे भी प्रश्न उठते हैं है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग किनके लिए ज्यादा मशहूर हुए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग किनके लिए ज्यादा मशहूर हुए थे, सती प्रथा का इन्होंने अंत करवाया था है ना, सती प्रथा के बारे में। अच्छा अब यहाँ से देखो बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कब, तो 1833। और किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनाए गए तब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद है वह 1833 से 1858 तक बना, माने पद बना रहा, ना कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बहुत सारे जो है कि भारत के गवर्नर जनरल आए और बन करके चले गए। हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, पद की बात कर रहे हैं। वो कब से कब तक, 1833 से 1858 तक ये पद बना रहा। और ये पद बना रहा जिसका मतलब 1858 में कोई एक्ट आया। वो कौन सा एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम कौन सा अधिनियम है, 1858। और 1858 आता है और ये कहता है कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल के रूप में नहीं काम करेगा, अब भारत के वायसराय के रूप में काम करेगा। भारत के वायसराय
भारत के वायसराय के रूप में काम करेगा। और अब भारत का प्रथम वायसराय बोलो कौन बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। कौन बनाए गए? लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। और यहाँ तक कल बातों हो गई। भारत के वायसराय, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। यहाँ से एक और क्वेश्चन हो सकता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ना, यही लॉर्ड कैनिंग ही थे। इसलिए कि जब यह सरकार अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, उस समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में ये कार्यरत थे। लेकिन जब इनके समय में यह एक्ट आया तो ये नहीं बदले, बल्कि क्या बदला? इनके पद का नाम बदला। और आगे भी बहुत सारे जो है कि वायसराय बने। और वायसराय बनने के बाद एक अंत में एक और क्वेश्चन होता है। वो कौन सा क्वेश्चन होता है? हमारा भारत देश कब स्वतंत्र होता है? 47 की बात करते हैं। और 47 में जो है कि किसको बनाया जाता है? सी राजगोपालाचारी। क्या? सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। सी राजगोपालाचारी को ही हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं। भारत रत्न सर्वप्रथम कौन कौन पाए थे? सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 लोगों को एक साथ दिया गया था, है ना। 3 लोगों को एक दिन एक साथ दिया गया था और वही है सी राजगोपालाचारी। ये कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, वो प्रथम वायसराय, और ये अंतिम वायसराय भी थे। इसके बाद वायसराय का पद हटा दिया जाता है। बात इतनी कंफर्म हुई। ये कल के क्वेश्चन है ना। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, है ना। 1773 में एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके तहत जो गवर्नर का पद था बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल गया। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? वारेन हेस्टिंग्स बनाए गए। फिर 1833 में एक एक्ट आया, वो चार्टर एक्ट 1833 के नाम से जाना गया। और फिर जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद है वो भारत के गवर्नर जनरल में बदल गया। और ऐसी दशा में पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। फिर 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 आया और जो है कि भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है वो भारत के वायसराय के रूप में बदल गया। और प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। हमारा देश स्वतंत्र होता है, सी राजगोपालाचारी को बनाया जाता है। और सी राजगोपालाचारी हमारे मूल भारत के थे, इसलिए हम कहते हैं प्रथम भारतीय कौन? वायसराय सी राजगोपालाचारी भी थे, है ना। इनसे इतने प्रश्न हो जाते हैं। अब हम चलते हैं एक एक करके, जिनके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो बात करते हैं। हटा दें इसको। चलें हम देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और ये वारेन हेस्टिंग्स वही वारेन हेस्टिंग्स हैं जो बंगाल के बनाए जाते हैं। कौन? गवर्नर जनरल। और इनका समय 1773 से कब तक रहा? तो 1785 तक। 1773 से 1785 माने 7 पाँच 12 साल। 12 साल ये जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। इनकी समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया। और एक चीज जान लेना, रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कई बार पूछा गया है। कभी कभी मिलाने की बात कर देता है ना। पेट के एग्जाम में ज्यादातर मिलाने वाले ही क्वेश्चन होते हैं, है ना। इधर अधिनियम के नाम दे दिया जाएंगे कौन, और इधर सन दे दिया जाएगा, कौन सा अधिनियम किस सन में। तो ये जान लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने वाले कौन? कोई और नहीं होते हैं, वे कौन होते हैं? वारेन हेस्टिंग्स ही होते हैं। इनके ही समय में 1784 की बात है। पिट्स इंडिया एक्ट भी आया और इसका समय है 1784 ईस्वी। और ये दोनों के दोनों खास प्रश्न है। पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। कब? 1784 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब? 1773 में। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। अब यहीं पर होता है एक युद्ध।
वह युद्ध कौन सा है? तो रोहिला युद्ध। रोहिला युद्ध, रोहिला युद्ध किन के समय में होता है? वारेन हेस्टिंग्स के समय में होता है। और किन के बीच होता है? तुम सब जानते हो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे कभी बाबर हुआ करते थे, है ना। बाबर ने जो पहला अभियान अपने भारत देश में चलाया वो किन जातियों के विरुद्ध था? यूसुफजाई जातियों के मध्य था। बाजार और भेरा का अभियान सबसे पहले कब? 1519 ईस्वी में चलाया। और 1519 ईस्वी में बाबर जो है लूटपाट करके चला जाता था बार बार, है ना। तो पहला अभियान हमारे भारत देश के अंदर, जबकि मूल भारत में ये बाजार और भेरा नहीं, ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं, है ना। और सबसे पहला युद्ध जो भारत में किया गया वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में हुआ। और लोदी वंश का वहीं से क्या हो गया? विनाश हो गया। और युद्ध में एकमात्र लोदी वंश का कौन सा ऐसा शासक है जो युद्ध में ही मारा गया? वो कोई और नहीं है, इब्राहिम लोदी ही है ना। इब्राहिम लोदी ही है, पानीपत के युद्ध में मारे जाते हैं। और उसके बाद जो है कि राणा सांगा से भी बाबर युद्ध करते हैं, है ना। मेदिनी राय से युद्ध करते हैं, अफगानों से युद्ध करते हैं। 4 प्रमुख अपने भारत में युद्ध करते हैं, जिनमें से पहला पानीपत का 1526, दूसरा कौन है? कहते हैं पानी पियो खाना खाओ, माने खानवा का युद्ध बाबर और किनके मध्य? राणा सांगा के मध्य, है ना, राणा सांगा के मध्य। और फिर कहते हैं पानी पियो पानी पियो खाना खाओ चाय पियो। अच्छा, चाय से चलो घर मान लो। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से हुआ। और हर एक युद्ध बाबर जीतता हुआ गया। बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया? किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। और पहली बार नाव से दौड़ा दौड़ा करके युद्ध हुआ। वो युद्ध कोई और नहीं था, घाघरा का युद्ध था। घाघरा का युद्ध था, है ना। लास्ट युद्ध घाघरा का था। 1530 में कहते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो कहने का मतलब है उसी मुगल साम्राज्य से एक और देखो, मुगल के बाद जो है कि ये बाबर के बाद जो है कि उनके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र था हुमायूं, है ना। ज्येष्ठ पुत्र था हुमायूं। हुमायूं कई युद्ध लड़ता है और इनके बाद बहुत सारे जो है मुगल राजा बनते हैं। उन्हीं में से एक होता है, कोई और नहीं, उसका नाम होता है रोहिला युद्ध जो लड़ता है। बोलो कौन नाम होता है? बूझो कहानी। अरे हुमायूं की बात ना करो भाई, ये 1773 की बात है। और हुमायूं कब था? ये 1700 माने 18वीं सदी की बात हो रही है ना। तो जबकि हुमायूं कब की बात करता है? 15वीं सदी की बात करता है, 16वीं सदी की बात करता है ना। तो कहने का मतलब है रोहिला युद्ध, रोहिला युद्ध में वो शासक कोई और नहीं था, शुजाउद्दौला था। शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और ये शुजाउद्दौला जो था वो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट था। मुगलों का सर्वोपरि शहर कौन सा है? आगरा है ना। ये शुजाउद्दौला और किनकी मध्य हो सकता है? तुम लोग बताओ ना। रोहिला युद्ध, शुजाउद्दौला ने एक अभियान चलाया था। रुहेलखंड एक स्थान पड़ता है, कौन सा? रुहेलखंड एक स्थान पड़ता है। और रुहेलखंड में एक जनजाति रहती है, वो जनजाति कोई और नहीं है, रुहेला जनजाति है। रोहिला जनजाति के विरुद्ध एक अभियान चलाया था। माने जो रोहिला युद्ध है शुजाउद्दौला और रोहिला जनजाति के मध्य है ना। और यह युद्ध होता है कब? प्रश्न ये होता है तो लिख लेते हैं 1774 की बात करता है। 1774 की बात होती है। रोहिला युद्ध 1774 में शुजाउद्दौला ने कौन सा अभियान? ये अभियान के नाम से भी जाना जाता है और युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। अभियान कहे तो रोहिला अभियान या रोहिला युद्ध। किन किन के मध्य? मुगल और रोहिलाओं के मध्य, ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है। शुजाउद्दौला और रोहिलाओं के मध्य, ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है। और कब? 1774 की बात करता है। ठीक है, इतने पॉइंट होते हैं। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। 1775 के बारे में बात कर लेते हैं। 1775 में फिर होता है क्या? प्रथम मराठा युद्ध। क्या होता है? प्रथम मराठा युद्ध। प्रथम मराठा युद्ध कौन सा युद्ध होता है? प्रथम मराठा युद्ध होता है। और यह युद्ध जो है कि 1775 से 1782 के मध्य होता है।
कब होता है? 1775 से 1782 के मध्य होता है। और किन किन के मध्य होता है? तो लिख लेते हैं, अंग्रेज और प्लस मराठों के मध्य होता है। अंग्रेज और मराठों के मध्य होता है यह युद्ध। और होता क्या है भाई? होता क्या है? सुनो, अंग्रेजों की दुर्दशा हुई, मराठों की जीत हुई। और प्रश्न यहाँ पर ऐसे होता है, यह जो मराठा युद्ध है, प्रथम मराठा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो कोई और नहीं, हम वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल पढ़ रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स के समय में, है ना। तो और यहाँ पर मराठों का जो नेतृत्व करने वाले थे वो कोई और नहीं थे, उनका नाम लिख लेते हैं, सिंधिया होलकर। और इन्हीं की होती है जीत। क्या होती है? इन्हीं की होती है जीत। और सुनो, होती है जीत तो होता है क्या? अंग्रेज जब भी हारे तो कोई न कोई संधि में समझौता कर लिए, है ना। प्रश्न यहाँ पर होता है, प्रथम मराठा युद्ध का निर्णय होता है क्या? प्रथम मराठा युद्ध का निर्णय क्या होता है? अर्थात किस संधि के तहत इन दोनों में समझौता होता है? तो प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य होता है, अंग्रेज और मराठों के मध्य होता है। और मराठों का नेतृत्व करने वाले सिंधिया होलकर होते हैं और इन्हीं की जीत होती है। यह युद्ध 1782 तक चलता है, जिसका मतलब 1782 में एक संधि होती है, वह कोई और संधि नहीं होती है। उस संधि का नाम है सालबाई की संधि। किसकी संधि? सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सालबाई की संधि कब होती है? तो 1782 ईस्वी में होती है। और किन किन के मध्य होती है? सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य, अर्थात मराठों और अंग्रेजों के मध्य होती है। इसके हारने का कारण क्या था? अंग्रेजों के हारने का कारण क्या था, ये भी हम जान लेते हैं। वहीं पर देखो, अपने यहाँ मसालों का व्यापार करने के लिए बहुत सारे यूरोपीय आए। प्रथम यूरोपीय कौन थे जो भारत आए? बोलो कौन? वास्को डी गामा पुर्तगाली कह लेते हैं। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया। उस समय केरल के राजा जमोरिन ने उनका करते हैं क्या? स्वागत। पुर्तगालियों का प्रथम जो गवर्नर वायसराय जो बनाया गया था वो कोई और नहीं था। 1505 ईस्वी में कौन थे? हाँ, फ्रांसीसी द अल्मीड़ा प्रथम गवर्नर बनाए गए। और दूसरे गवर्नर 1510 ईस्वी में बनाए गए, वे कोई और नहीं थे, अल्बुकर्क थे। कौन थे? अल्बुकर्क थे। अल्बुकर्क को कहते हैं भारत में पुर्तगालियों का साम्राज्य संस्थापक कहा जाता है। जबकि आए पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले, लेकिन हम मानते हैं पुर्तगालियों का संस्थापक भारत में किसे? अल्बुकर्क को। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया था कि हर पुर्तगाली जो है कि यहाँ पर भारत में रह करके कोई किसी से वैवाहिक संबंध जोड़ सकता है। तो कहने का अर्थ पुर्तगालियों का विस्तार इन्होंने ही किया। इनको जो है कि जब आए 1498 ईस्वी में, कौन आए? पुर्तगाली आए। 1498 के बाद, पुर्तगाली के बाद कौन भारत आते हैं? ना, अंग्रेज नहीं आते हैं, फ्रांसीसी आए। गलत, डच आते हैं। ठीक है, 1602 ईस्वी में डच आते हैं। और 1602 ईस्वी में जब डच आते हैं तो उसके बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों में सबसे पहले सर विलियम हाकिंस आते हैं और जो है कि आते हैं जहांगीर के दरबार में जाते हैं और उन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं मिलती है। फिर सर टॉमस रो आ जाते हैं, है ना। और उसके बाद कौन आते हैं? तब फ्रांसीसी आते हैं 64 में। ठीक है, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आते हैं। फिलहाल वो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। जानते हैं प्रथम मराठा युद्ध, अंग्रेजों के हारने का कारण वहीं पर मौजूद थे, कोई और नहीं, हैदर अली। हैदर अली होता है दूसरा मैसूर युद्ध। दूसरा मैसूर युद्ध। ये मैसूर कहीं और नहीं है, अपने भारत देश के कर्नाटक राज्य में है। वह कर्नाटक है जो पश्चिम तटीय राज्य है कर्नाटक। यहीं का प्रमुख बंदरगाह न्यू मंगलौर बंदरगाह है। यहाँ का यक्षगान और करगा जो है कि यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। ये वही कर्नाटक है जो समुद्र किनारे है ना। ये दूसरा मैसूर युद्ध ये कहीं और से नहीं होता है, ये 1780 से 84 के मध्य होता है। 1780 से 84 के मध्य होता है। और यह भी किन के मध्य होता है? अंग्रेज के मध्य होता है। अंग्रेज और प्लस हैदर अली। हाँ, ये दूसरा मैसूर युद्ध है। अब जान लेते हैं, सुनो। अंग्रेज आधे उधर लड़ रहे थे, आधे इधर लड़ रहे थे, तितर बितर हो गए, एकजुट हो न पाए और युद्ध गवा बैठे। इधर इनसे भी हार चुके और इधर इनसे भी हार चुके थे।
इधर हैदर अली की जीत होती है और इधर मराठों की जीत होती है। अंग्रेजों ने हार मान लिया, कहा हम किन किन से लड़े, चलो हो जाए संधि। और वह संधि होती है कौन सी संधि? सालबाई की संधि। किनके मध्य? अंग्रेज और मराठों के मध्य, जिनका नेतृत्व कर रहे थे सिंधिया होलकर। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? दिक्कत नहीं तो इतना ही हो जाए, है ना, फिर अगले दिन क्लियर। चलो।